जाता था, बड़ी बनता था, रैपिड बड़ी भी करेंगे। हाथ चोखा और तिशोरी एक भोजन था कौन है ना सीजन में। वो जो मेडिसिनल फॉर्म में था खाना। आइए, सर। हाँ आ जाइए, छोड़ दीजिए दरवाजा, आराम से बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पीयूष गुप्ता, जी सर। पीयूष गुप्ता को हम लोग क्या कहें? पीयूष कुमार जायसवाल है ना आप? नहीं, नो सर, पीयूष दूसरे गुप्ता। हैं, इनके पीछे हैं। पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत। यस सर, अमृत, नेक्टर। बहुत दिनों के बाद ये शब्द सुनने को मिला। मंत्री भी बन गया आपका पीयूष। पीयूष गोयल। गोयल। तो क्या हाल है? गंगा विहार कॉलोनी, रानी तालाब, भागलपुर। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज से आपने किया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के दायित्व क्या है? जानकारी आपने लिया? जी आप सर। जाएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, जी सर। बताइए। सर पहले जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है उनको देखना है, और क्रॉप हार्वेस्ट को देखना है, सॉइल हेल्थ को देखना है, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, और फिर सॉइल हेल्थ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, जैसे सर सॉइल हेल्थ को अगर हम लोग को देखना है तो पहले सॉइल सैम्पलिंग किया जाता है, फिर सॉइल का टेस्टिंग किया जाता है। ठीक, सॉइल सैम्पलिंग कैसे करते हैं? हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके जैसे 1 एकड़ का प्लॉट है उसमें से 7 से 8 जगह डिग करते हैं, 6 इंचेस का वो गड्ढा करते हैं। फिर उसमें से जो हमारे पास खुरपी रहता है उससे 1 इंच का स्लाइस निकालते हैं, उस वी शेप से स्लाइस निकाल के उसको हम लोग एक जगह अच्छे से इकट्ठा करते हैं, 7-8 जगह का एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर उसको मिक्सअप कर देते हैं, फिर जो भी उस पर डस्ट सब रहता है उसको निकाल देते हैं, और उसको क्वार्टरिंग करके डिस्कार्डिंग करते हैं, उसको क्वार्टर वाइज डिवाइड करते हैं, और जो भी आमने सामने का पार्ट रहता है उसको डिस्कार्ड करते हैं। और ये तब तक करते रहते हैं जब तक वो हमारा 500 ग्राम तक का अमाउंट हमारे पास आ जाता है। अब ये 500 ग्राम का अमाउंट सॉइल आ गया तो उसको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में हम लोग पैक कर देंगे। उसमें किसान का नाम, उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब लिखकर वो लैब में भेज देते हैं। फिर वो लैब में टेस्टिंग होता है, फिर लैब में टेस्टिंग होने के बाद वो उनके पास मैसेज चला जाता है। लैब में जो टेस्टिंग होता है उसका ऑन एंड एवरेज टाइम क्या होता होगा? 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन, एवरेज टाइम कुछ होता है? सर लैब में टेस्टिंग अगर बोला जाए तो सर मैंने रावे में इसे किया था लैब में टेस्टिंग, तो वो तो विद इन अ डे हो गया था मेरा। अच्छा, थ्रू पूसा STFR से किया था मैंने, ओवन ड्राई करके। अच्छा, कुछ सॉइल टेस्टिंग होते हैं जो कि मोबाइल वैन चलते हैं और कृषकों के खेत पर जाते हैं और वहीं उसका सैंपलिंग लेते हैं और वहीं टेस्ट करके, तो वो टेस्टिंग ज़्यादा प्रॉपर है कि आप जो पहली विधि बताए वो प्रॉपर है? सर मेरे ख्याल से पहली विधि ज़्यादा प्रॉपर है। लेकिन ये जो मोबाइल वैन से होते हैं तो उसकी भी तो टेक्नोलॉजी जो होगी बहुत एडवांस क्लास की होगी। जी सर। क्योंकि वो भी तो ट्रस्ट डिलीवरी देना है ना किसान को, कि नहीं मैं जो आपका टेस्ट तुरंत कर रहा हूँ ऑन स्पॉट जा करके, तो वो प्रमाणिक है। तो इस पर कुछ आपको आइडिया मिला कि कहीं कोई सवाल उठा कि नहीं ये मोबाइल वैन से जो जाकर टेस्टिंग हो रहा है वैसे ही है, जल्दी है, उसमें प्रमाणिकता कम है? इस तरह का सर सुनने को मिला है मुझे। जैसे मोबाइल वैन जाते हैं वहाँ पे जैसे हमारा 12 एलिमेंट्स का टेस्टिंग होना रहता है, ठीक, लेकिन मोबाइल वैन जब भी जाते हैं देखना है, किसानों से सुनने को मिला है कि उनके सारे एलिमेंट्स का टेस्टिंग नहीं हो पाता है, उसमें 3-4 एलिमेंट ही हुए, NPK हुए, बाकी सब रह जाते हैं। भारत गांवों का देश है, जी सर। क्यों कहा गया? सर भारत गांवों का देश है सर, मेनली 76% ऑफ द वर्कफोर्स सर भारत का वो फार्म, ये विलेजेस में बिलोंग करता है, और उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही रहता है सर। तो इसीलिए सर इसको भारत गांवों का देश बोला जा सकता है। अच्छा, डेयरी को बढ़ावा देने में या कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट डेयरी का स्टार्ट करना चाहता है, पर्सनल इंडिविजुअल बैंक से लोन लेके, जो भी उसमें उस सेक्टर में जो सब्सिडी है गवर्नमेंट से, बैंक से, तो उसको किस पर फोकस करना चाहिए? गाय पालन पर करना चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैंस पालन पर करना चाहिए?
सवाल क्लियर है कि नहीं? जी सर। इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग के लिए किसी व्यक्ति को यदि डेयरी का स्टार्ट करना है, गौशाला स्टार्ट करना जी। है, डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, तो उसको गाय पालना चाहिए कि भैंस पालना चाहिए? सर अगर मोर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से सर भैंस का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर उसमें एसएनएफ कंटेंट ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू दी काउज मिल्क। एसएनएफ कंटेंट ज़्यादा रहने की वजह से उसका प्राइसिंग ज़्यादा मिल सकता है उनको मार्केट में। लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए गाय का दूध ज़्यादा उपयोगी है या भैंस का दूध? सॉरी सर। अरे बहुत सिंपल है भाई, हाँ गाय का दूध है। गाय का दूध है ना? हाँ गाय का दूध है। क्योंकि आपने अभी जो जिस प्रश्न का उत्तर पहले दिया हाँ उसका अपोजिट ये हो गया। जी। पूछा जाए सर, आप ही शुरू करें। अच्छा, अभी आपने सॉइल सैंपलिंग के बारे में बताया, तो उसमें क्या क्रॉप हिस्ट्री नहीं लेते हैं क्या? हाँ सर लेते हैं। जो कि क्या उससे भी तो बहुत सारा अंतर हाँ पड़ता है। जी सर, पहले कौन सा क्रॉप ग्रो किए थे, फिर नेक्स्ट कौन सा क्रॉप ग्रो करने वाले हैं, वो भी उसमें वो भी देना लिया जरूरी जाता है। अच्छा, यहाँ बिहार में किस तरह का क्रॉपिंग सिस्टम? सर बिहार में मेनली राइस और वीट टाइप का क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो होता है। और रा- सालों भर वही मेजर जो राइस वीट का क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो होता है। चार हो गया, राइस, वीट, राइस, मेज, हाँ, मेज जी सर। एंड लेगुमिनस क्रॉप्स। जी सर। अब ये बताइए, जो बदलते मौसम के परिवेश में, अभी आप सब और से किए हैं, वहाँ हॉर्टिकल्चर ज़्यादा होता है, और उसमें आम, लीची आदि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो कि जी सर। जो मौसम का उस पर हाँ। प्रतिकूल प्रभाव क्या है? सर जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें देखा गया कि जो फ्लावरिंग होते हैं वो लेट से आए, और फिर जब जब हुआ तो उसी समय बारिश पड़ने लगा था, तो जिसके वजह से जो मंजर रहता है फ्लावरिंग स्टेज वो झड़ गया हमारा। तो उस वजह से भी हमारा आम जो आया, फल जो लगा पेड़ पे वो बहुत कम लगा। ठीक, और फिर जो हमारा साइज था फल का वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, ये आम में देखा गया। और लीची में? सॉरी सर, लीची का आइडिया नहीं है। अच्छा, तो इसके अतिरिक्त आम के क्वालिटी में भी कुछ अंतर आता है, टेस्ट में भी? हाँ सर, स्वीटनेस कम हो जाता है। उसके लिए टेम्परेचर लगभग कितना, मतलब रेंज क्या होगा जिसमें अच्छा ये तीनों क्रॉप ग्रो कर सके? 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर 40 हो गया तो? देखिए 10 से लेके 40 तक में ठीक है, उससे बिलो जाएगा तो फिर और इफेक्ट होता है उसमें। अभी जो है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का नाम आपने सुना है? राष्ट्रीय गोकुल गोकुल मिशन। इसमें है गाय को बढ़ावा देना है, गाय के प्रजाति को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना है, इसके लिए अनुदान भी देती है और चाह रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये मिशन क्यों चलाया जा रहा है? अभी हम लोग इसके पहले क्लू देता हूँ, इसके पहले कुछ बात की है, किससे रिलेटेड? उसी से रिलेटेड है ये। हाँ सर, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नहीं, एडवर्स सिचुएशंस जो है, ये लोकल ब्रीड जो है वो ज़्यादा रेसिस्ट करता है, ठीक है? तो देसी काऊ को बढ़ावा देने के लिए, एग्जॉटिक है वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, जहाँ भी है वहाँ फैन लगाइए, एसी लगाइए, वो हो सकता है, लेकिन लोकल वेराइटी में
लोकल ब्रीड जो है उसमें ये सब सहन करने की शक्ति होती है, इसलिए उसको क्या करते हैं बताइए, उसको उसकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सर एग्जॉटिक से क्रॉस करा सकते हैं। हमको लोकल वाला को डेवलप करना है ना, उस मिशन के तहत लोकल जो ब्रीड है उसको डेवलप करना है। चलिए आगे बढ़िए, छोड़िए, पढ़ लीजिएगा ये। अच्छा, यहाँ बिहार में कितने ब्लॉक है? 534। अच्छा, अभी यहाँ जो है कुछ फैक्ट्री जो है इथेनॉल के लिए बैठाया गया है, कितने डिस्ट्रिक्ट में बैठाया गया है? सर ये पूर्णिया में बैठाया गया है, सुपौल में भी है, पटना में भी होने वाला है, चंपारण में भी है। हम्म, आई थिंक लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका होने वाला है टोटल। असल डिस्ट्रिक्ट के छोड़ दिया जहाँ नंबर 1 पर प्रोडक्शन है। अब वो भी जो है मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का इलाका है, मधुबनी, नालंदा नालंदा। नंबर 1 पर। इसका रॉ मटेरियल क्या है सर इथेनॉल के लिए? रॉ मटेरियल 10, अगर जो अभी फ्यूल के इंडस्ट्री में बात करें इसका जो यूज़ होता है 10% इथेनॉल यूज़ होता है। ओह वो सॉरी, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इथेनॉल के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? शुगर केन, फिर राइस बाय प्रोडक्ट्स, चलिए देख लीजिए, शुगर केन बाय प्रोडक्ट। सिर्फ अभी मेज ही है, अभी दूसरा उस पर नहीं कर रहे हैं। मेज पर ही मेज है। भी है। और वो भी मेज जो है उधर खगड़िया और वो पूर्णिया साइड से आता है। अभी मेज का समर्थन मूल्य सरकार ने फिक्स्ड किया है, जो किसी संस्था के माध्यम से परचेज किया जाएगा। कौन सा है वो संस्था या कितना समर्थन मूल्य फिक्स्ड किया गया? सर कितना समर्थन मूल्य फिक्स किया, ये शायद 2050 है, 90। 2090। ओके, ठीक है। ये देखा था मैंने कल। 20 बताइए, और कौन सा वो संस्था, ये ध्यान नहीं। देख लीजिए। अच्छा, ये पोल्ट्री का कुछ ब्रीड का नाम बताइए जो एग को ले करता है, एग लेइंग ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स क्या? मुर्गी। मुर्गी। ये सब अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा होगा आपने। काऊ के ब्रीड का नाम बताइए। साहिवाल, जर्सी, और बुफेलो का? मुर्रा। अच्छा, ड्रीप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या, उससे क्या फ़ायदा है और कैसे भूमि पर इसका इस्तेमाल करते हैं? सर ड्रिप इरिगेशन हमारा सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन सबसे एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन है, जिसमें पाइपलाइन के थ्रू हम लोग क्रॉप्स के रूट तक जो है ना, क्रॉप्स के रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में कर सकते हैं। और स्प्रिंकलर इरिगेशन हम लोग मेनली माउंटेन्स एरिया या टेरेस फार्मिंग सब के जगह पे, टी गार्डन सब में, इस सब जगह यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब रुके, 8 मिनट हुए थे। आपका जो पीजी किस में चल रहा है? सर, हो गया पीजी कंप्लीट हो गया, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में। तो हाइब्रिड मेज और से क्या समझते हैं आप? सर हाइब्रिड मेज जो अभी सबसे सिंगल क्रॉस मेज जो रहता है सर, वो बेस्ट हाइब्रिड मेज माना जाता है। कि कंपोजिट मेज से कैसे डिफर करते हैं, दोनों में क्या अंतर? सर कंपोजिट मेज में जो हो ना, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है उसको पहले देख के हम लोग सिलेक्ट करते हैं मेज की वैरायटी, फिर आपस में ही सेल्फिंग कराते हैं, फिर उसके बाद जो सीड्स हमारे पास बनते हैं उसको एक साथ कलेक्ट करके फिर उसको ग्रो कराते हैं कंपोजिट वैरायटी में। कितना साल लगता है उसमें 5 to 6 years। हाइब्रिड में? हाइब्रिड तो सर अगर हमारे पास पेरेंट्स ऑलरेडी है तो वो एक सिंगल क्रॉस में भी विद इन 1 year 1 season में आ सकता है हमारे पास सीड।
जैसे दो है ना, ए या बी है, हम्म, तो फर्स्ट ईयर तो ए बी हुआ इधर, फिर बी एस सी, अति सी एंड डी है, तो कैसे क्रॉस कराओगे? यस सर, पढ़ें। चार है, ए एक है, बी है, फिर सी है और डी है। हाँ। तो एक तो ए बी हो जाएगा, एक सी डी हो CD जाएगा। हो जाएगा। एक साल तो यही हो गया। हाँ। दूसरे साल में जाइए फिर क्रॉस कराइएगा इसको, फिर सर इस दोनों का तब- रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग के बीच में क्रॉस करा देंगे। तब आपका हाइब्रिड बनेगा। जी सर। तो ये हाइब्रिड का जो सीड लगाते हैं, जैसे हाइब्रिड मेज हुआ, हाइब्रिड राइस हुआ, तो ये इसका सीड जो है नेक्स्ट ईयर लगा सकते हैं क्या? एज ए सीड लगा सकते हैं क्या? मान लीजिए आपने सीड खरीदा, आपने ग्रो किया, फिर सीड पैदा हुआ कुछ, तो उसको एज ए सीड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि विगर डिक्रीज कर जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, उसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाता है। कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं उससे। अच्छा, बिहार सरकार जो है आपका रोड मैप हर 5 साल पर बनाती है, जी सर। तो अभी कौन सा रोड मैप चल रहा है? अभी 4th रोड मैप चल रहा है सर। तो उसके अधीन क्या क्या प्रोग्राम लाइए गया? सर अधीन सर जैसे सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का, प्रमोशन ऑफ मिलेट हो रहा है, और फिर ऑयल सीड एंड पल्सेस ग्रो करने पे फोकस है। ये कुछ मेन पॉइंट्स है इसके। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी कुछ काम हो रहा है क्या? जी सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसमें क्या ऑर्गेनिक प्रकार का सजेशन है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर ऑर्गेनिक कॉरिडोर चल रहा है, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है अभी। और 13 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? सर इन द गैंगेटिक प्लेन्स। कहाँ से शुरू होता है? गंगा कहाँ से शुरू होती है बिहार में? दौसा से ना? हाँ सर। जाति कहाँ तक है? भागलपुर तक। तो इसमें कितना डिस्ट्रिक्ट आ जाता है? 12। एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? नालंदा। वो हाईवे पर है। जी सर, नालंदा। अच्छा, इसमें कितने फार्मर्स को इन्वॉल्व किया गया है? 40,000 फार्मर्स को इन्वॉल्व। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग सरकार सजेस्ट कर रही है, वो उसका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या फायदा मिलने वाला? सर प्रेजेंट सिनेरियो में हम किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करते हैं और वो अरेस्ट कर देते हैं, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा सॉइल हेल्थ डिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर यही हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारा सॉइल हेल्थ मेंटेन रहेगा, और फिर हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। सॉइल को लिविंग और बोलते हैं। सॉइल इज अ लिविंग। अब दूसरा चीज बताइए कि जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, जो उसका प्रोडक्ट हुआ, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे फ्रूट्स हो, जो भी प्रोडक्ट्स हुए, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, आदमियों के लिए वो कैसे हेल्थ के लिए कैसे अच्छा? सर पहले तो वो केमिकल फ्री रहेंगे। जो वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स पहले यूज करते थे, तो उसमें रेसिडुअल अमाउंट सब रहता था, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट, आर्सेनिक सब सॉइल में रहता है, तो वो सब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो सब केमिकल फ्री हमारे पास प्रोडक्ट्स रहेंगे। जैसे हम लोग जो भी यूज़ करेंगे, काऊ डंग यूज़ करते हैं, मैन्योर्स यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, तो ये सब में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं रहते हैं सर। तो वो क्रॉप भी उसको इनटेक नहीं करेगा, और क्रॉप जब तक इनटेक नहीं करेगा कुछ हार्मफुल केमिकल्स, वो हमारी ह्यूमन कंजप्शन के लिए आएगा भी नहीं। तो एक फ्रेश एंड हेल्दी क्रॉप हम लोग एज अ कंजप्शन में यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स। जैसे आपने ये इंसेक्टिसाइड दिया, एक तो सॉइल के अंदर जाएगा वो लीचिंग के थ्रू, दूसरा जो है आपने खेत में दिया, नाला में गया, नाला से तालाब में गया, तालाब से जो होते हुए नदी में पहुंच गया, मछलियां खा पानी ली उसका, फिर मछली खाए, मछली से आप में आ गया, तो एक साइकिल बन गया। वो आपने पेस्टिसाइड दिया क्रॉप्स के लिए, आ गया आपके ही बॉडी में,
इस तरह से बीमारी का घर हो गया हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा और किसान को अपने प्रोडक्ट का अच्छा मूल्य मिलेगा, क्योंकि हर आदमी आज बहुत कॉन्शियस हो गया है कि हम अच्छा चीज़ खाएं, 2 पैसा बेसी लगे लेकिन हमें सामान अच्छा मिले, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जी सर। लेकिन कुछ कमियां हैं इसमें, साल में सरकार उसको पूरा करेगी। वो मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं है और जो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, वो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, जो अभी तक थी रोड मैप बना आपका सेकंड थर्ड, उससे किसानों को या बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ? सर, पहला कृषि रोड मैप में बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला राइस के लिए। पहले राइस सबका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता था, अभी मतलब कृषि रोड मैप आने से पहले जो भी राइस, मेज, वीट ये सब का प्रोडक्शन काफ़ी कम था, लेकिन कृषि रोड मैप आने के बाद जो प्रोडक्शन अभी हमारा देखा जा सकता है वीट का 30 क्विंटल 50 to 55 क्विंटल तक भी पर हेक्टेयर तक हम अच्छा है। और इस सब की वजह से राइस में, वीट में, मेज में बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड्स भी मिले। और सेकेंड कृषि रोड मैप में हर एक मतलब भारतीय के प्लेट में एक बिहारी व्यंजन का लक्ष्य था, तो वो भी सरकार इसको फुलफिलमेंट करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले की है। पहुंच गया है? नहीं, पहुंचाने का लक्ष्य है। पहुंचाने का लक्ष्य है सर। इसी संदर्भ में पूछ रहे हैं कि आपसे जो बागवानी के ऊपर भी सरकार ध्यान दे रही है, जी सर। तो हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन कैसे करो? सर, हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन मेनली आम्रपाली वैरायटी के लिए बेस्ट सुटेबल रहता है। और उसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं, कल्चरल ऑपरेशन कुछ करते हैं, सॉरी सर। प्रूनिंग कटिंग हाँ, वटिंग करते ट्रेनिंग, हैं? प्रूनिंग। अच्छा, इन्होंने तो गाय भैंस के बारे में पूछा। मान लीजिए कि आपको बकरी का पालन करना है, मिल्क अथी के लिए, मांस के लिए, दूध के लिए नहीं, तो कौन सा नस्ल जो है बकरी के लिए पालेंगे ताकि आप बिहार में मांस की उपलब्धि बढ़ा सकें? तो सर, बिहार की कंडीशन में बेस्ट सुटेबल ब्रीड है वो है ब्लैक बंगाल। और मुर्गा का मांस पहुंचाना है ठीक से, तो कैसे, कौन सा वैरायटी? कड़कनाथ। अभी बनराजा एक हैदराबाद की वैरायटी वो आई हुई है, उसकी जो हम लोग वेटनरी कॉलेज में तो वही चलता है। बनराजा है और प्रिया है, 2 चल रहे हैं। तो कंक्लूड ठीक किया है। जाए। पीयूष, आपका मूल्यांकन हो गया, फीडबैक है, आपको नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन है, अप टू मार्क। थोड़ा इसको और वृद्धि करना होगा। ओके सर। वृद्धि कैसे करेंगे? जो रिटर्न की आपने तैयारी की थी उसको चैप्टर को बीच बीच में ऐसे उलट के देखिएगा, बहुत से टर्मिनोलॉजी आपके मिलेंगे, बहुत से डिफिनीशन मिलेंगे, उसको एट ए क्लास देखते जाइए, कुछ को नोट करते जाइए, उसको रिवीजन करते जाइए जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं होता है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के लिए अखबार देखते जाइए डेली, कहाँ क्या हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सी घटनाएं हैं। और हम लोग जीके में बहुत नहीं ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन वहाँ पूछा जा सकता है। भारत में किस देश से कब कब युद्ध हुआ, बता दीजिए जरा सा। पाकिस्तान से कब हुआ, चाइना से कब हुआ, सर डेट ये सब चीज़ देख लीजिए, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। ये नहीं, वो दूसरे थे, फ्रीडम फाइटर में जो थे। तो ये सब सारा कुछ देख लीजिए। और किसान डायरी एक है, आप जानते ही होंगे, उसको ले लीजिए, उसमें बहुत सी सूचनाएं हैं। और ड्रेस आपका ठीक है, ब्लैक शू है, उसको पॉलिश वगैरह अपना कर लीजिएगा, सेविंग कर लीजिएगा जिस दिन इंटरव्यू होगा। तो सीलिंग से पूरा स्वभाव से है ना, जी तो सर। डायरी मिल ही जाए, किसान डायरी देखिए। हाँ सर। देख लीजिएगा। क्या पूछ रहे हैं?
सर ये पूरा क्लीन सेव होना आप चाहिए। करते हैं? आप नहीं। अभी शुरू नहीं किया है क्या? नहीं किया। नहीं शुरू किया तो मत कीजिए। कितना सही रह सकता हाँ बिल्कुल रह सकता है, कहीं कि अभी हमने शुरू नहीं किया है, ओके। उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग हैं कि करते हैं बीच में लेके चले गए हैं, ठीक है। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है? 2000 का है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है, ओके नहीं है, कोई डीओ वगैरह लगा के मत जाइएगा। कोई सवाल आपका हो तो बोलिए। सर सिटिंग पोजीशन में हैंड सीटिंग पोजीशन एकदम ठीक है, या ये ऐसे नहीं ठीक, ये एकदम ऐसे ठीक, रह हाँ सकता एकदम ठीक है। वहाँ तो बाह वाली आपकी कुर्सी हो सकती है, एक मिलेगी ऐसे, तो ऐसे थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेंगे। इस पर आप नहीं रखेंगे ऐसे हाथ, ऐसे हाथ नहीं रखना है। यहाँ ग्लास रखा रहेगा, पानी रखा रहेगा, आप हड़बड़ में उस पानी को गिराइए नहीं तो उसका एक अलग हो जाता है। कोई आप फोल्डर ले जाएंगे, उसको ठीक से साइलेंटली यहाँ पर रखेंगे, नीचे रख सकते हैं अभी। और आई कांटेक्ट आपका बना रहे, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे भी और अगल बगल भी। गलत आंसर मत दीजिएगा, गेस करना होगा, परमिशन लीजिएगा, यही है। और रिटर्न आपने क्वालिफाई किया है तो आपके पास ज्ञान का भंडार है, अब आया है उसको प्रेजेंट करने का। तो 9 साथियों को हरा के आप रिटर्न में आए, यहाँ 2 को हरा करके आपको फाइनली विजय श्री प्राप्त करना है, यही है ना, आंकड़ा यही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।